जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। मैं रोहिणी दीक्षित आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे कि नवग्रहों को स्टेबल करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए अलग अलग भगवानों की पूजा की जाती है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो पहले से ही इन देवी देवताओं को मानते हैं, हमारे घर के इष्ट देव ये हैं तो हम इनकी पूजा करते हैं, हम माता रानी को मानते हैं तो हम उन्हीं से ही सारी विश पूरी कर लेंगे। आप एक बात बताइए, हर इंसान की अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, ऐसे हर देवता के पास में अलग अलग पावर्स होती हैं। जैसे कि लक्ष्मी की देवी लक्ष्मी, मतलब धन की देवी लक्ष्मी माँ है, तो अगर आपको धन चाहिए, अगर आपको वैभव चाहिए तो आपको लक्ष्मी माँ की पूजा करनी पड़ेगी। वहीं पर अगर आप अपने सुहाग से, अपने सौभाग्य से, अपने मतलब शादी से संबंधित कोई भी उपाय करना चाहती तो आपको माँ गौरी की पूजा करनी पड़ेगी। वहीं पर बात की जाए तो अगर आप चाहते हैं कि आप पढ़ाई लिखाई में निपुण बने और आपके ऊपर सरस्वती माँ का आशीर्वाद रहे तो आपको सरस्वती की पूजा करनी पड़ेगी। वहीं पर अगर आप चाहते हैं कि आपके कार्य सिद्ध हो जाएं और प्रथम पूजनीय हमारे श्री गणेश की पूजा करनी पड़ेगी, बुद्धि के लिए और तेज काम के लिए, किसी भी काम में रुकावट नहीं आए तो आपको उनकी पूजा करनी पड़ेगी। लेकिन लोग क्या सोचता है कि अगर हमने ऐसे बार बार मतलब ईश्वरों को बदला तो कहीं ना, हम जैसे अभी शिव जी की पूजा कर रहे हैं और फिर हम माँ गौरी की पूजा करने लगेंगे तो कहीं ना शिव जी हमसे नाराज़ हो जाएंगे। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप दिल से मानिए शिव, अगर आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आप माता रानी के भक्त हैं और उनमें आपकी आस्था है, आप उनसे सब कुछ मांगते हैं तो हाँ, आप उनके सामने में अपनी सारी चीज़ें रखिए। लेकिन एक बात बताइए, बेटा माँ से ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है और बेटी पिता से ज़्यादा जुड़ी हुई होती है। लेकिन खाना लेने के लिए तो बेटी को अपनी माँ के पास जाना पड़ता है ना, और वहीं पर बेटे को पैसे लेने के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, चीज़ें लेने के लिए अपने पिता के पास जाना पड़ता है। तो क्या माँ बुरा मानती है कि पिता बुरा मानता है? ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे से खुश होते हैं। तो अगर आपको विद्या चाहिए तो आपको माँ सरस्वती की पूजा करनी पड़ेगी। अगर आपको लक्ष्मी मतलब वैभव, आपको धन चाहिए तो आपको माँ लक्ष्मी की पूजा करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, विश्वास और आस्था सिर्फ एक ईश्वर पर रखिए और आपके जो घर के इष्ट देव हैं उनको सबसे पहले याद कीजिए। फिर उसके बाद में आप जिनके सामने में भी अपने मन की बातें रखते हैं, अपने ईश्वर के सामने में, उनके सामने में अपनी चीज़ें रखिए और उनसे कहिए कि प्लीज़ प्लीज़ मेरी जैक लगा दीजिए ना, मेरा ये काम बनवा दीजिए ना इनसे कह के, क्योंकि इन सब में तो लिंक होते हैं। और फिर आप अपने जिन उपायों के लिए, जिस काम की सिद्धि के लिए आप जिन पूजा पाठ, जिन देवी देवताओं की पूजा पाठ करना चाहते हैं उनकी पूजा पाठ कीजिए। तो इससे आपके ईश्वर बुरा नहीं मानते हैं। हर किसी का अपना अपना रोल है, हर किसी की अपनी अपनी महत्वता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको विद्या प्राप्त हो जाए तो आप लक्ष्मी माँ की पूजा करेंगे और क्या आपको विद्या प्राप्त हो जाएगी? या फिर आप चाहते हैं कि आपको लक्ष्मी, आपको वैभव प्राप्त हो जाए तो क्या आप सरस्वती माँ की पूजा करने के बाद आप सरस्वती माँ से कहेंगे कि सरस्वती माँ प्लीज़ प्लीज़ हमको है ना आज इतना रुपया दे दो, ये दे दो, वो दे दो? आप ऐसा मांग सकते हैं? बिल्कुल नहीं मांग सकते। तो सबकी अपनी अपनी महत्वता है, कोई किसी से नाराज़ नहीं होता। हर किसी को अपनी अपनी क्वालिटीज़ लेकर अपनी अपनी शक्तियों के साथ में रखा गया है और हमको उन्हीं के पास जाना पड़ता है अपनी परेशानी लेकर। आप समझ गए होंगे, आई होप सो। तो आपको ये परेशानी भी दूर हो गई होगी। सबसे पहले जो आपके कुल के इष्ट हैं उनका स्मरण कीजिए, उनको मत भूलिए, उनका सबसे पहले स्मरण कीजिए। फिर आपके जो इष्ट हैं, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग जो आपके इष्ट हैं, आपने किसी एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली ज़रूर दिखवाई होगी तो उन्होंने बताया होगा, नहीं दिखवाई तो किसी पर दिखवा लीजिए और अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग अपने इष्ट देव का पता करवा लीजिए। क्योंकि जब हम अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग जो हमारे इष्ट होते हैं, अगर हम उनकी पूजा करते हैं तो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं और हमारी लाइफ स्मूथ हो जाती है। क्योंकि हर इंसान अपनी एक क्वालिटीज़ लेकर जन्मा है, हर किसी का अपना एक रोल है इस धरती पे। ये आत्मा इस शरीर रूपी घर में निवास करती है और ये सिर्फ अपना कर्म करने इस धरती पर आई है। तो इसको किस कर्म के लिए भेजा है, उसके लिए हमें उन देवी देवताओं की प्रार्थना करनी बहुत ज़रूरी होती है। और वहीं पर अगर बात की जाए कि
आप अपने जिनमें मानते हैं, जो आपके इष्ट हैं आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, उन पर आप अपनी पूरी आस्था रखिए, उनके ऊपर आप अपना पूरा विश्वास रखिए। आप उनसे ये चीज़ मनाइए कि आप ये आपकी सारी मनोकामना पूरी कर देंगे, विश्वास उन पर रखिए। और बाकी फिर जिनसे आपको जो चीज़ चाहिए उन देवी देवताओं की पूजा ज़रूर कीजिए, उनसे वो चीज़ ज़रूर मांगिए, आपकी मनोकामना पूरी ज़रूर होगी। तब तक के लिए मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और वहीं पर इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब दे दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलती हूँ आपसे किसी अन्य विषय पर और अन्य वीडियो पर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।